हेलो गाइस। आज का वीडियो एसईओ टूल्स के बारे में होने वाला है। आई एम श्योर अगर आप लोग एसईओ प्रोफेशनल्स हैं, एसईओ बिगिनर्स हैं या एक्सपीरियंस हैं, तो आप लोग कोई ना कोई एसईओ टूल्स यूज़ ज़रूर करते होंगे। एक्सपीरियंस हैं अगर तो एसईओ टूल्स के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो कौन सा एसईओ टूल यूज़ करें वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में इतने सारे टूल्स हैं, उसमें आजकल एआई टूल्स आ गए हैं, तो फिर थोड़ा डिसाइड करने में दिक्कत होती है। आई मीन कम से कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे लाएँ, ये एक प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप बिगिनर हैं और आप जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से टूल्स यूज़ करके कम से कम इन्वेस्टमेंट में अपने एसईओ स्ट्रैटेजी को स्ट्रॉन्ग किया जाए, तो आज का ये वीडियो आपके लिए ही है। तो आज का वीडियो होने वाला है ऐसे टूल्स के बारे में जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ। फ्रॉम वेबसाइट ऑडिट to rank the website and gain traffic on the website, right? तो इन सभी चीज़ों के लिए मैं आपको वो सारे टूल्स के बारे में बताऊंगा जो आप सिस्टमैटिकली यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी कहीं से भी उठा के नहीं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द ऑडिट पार्ट। तो जो पहला टूल मेरा फेवरेट है या फिर मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ एंड आई वुड रेकमेंड, इट्स रियली गुड, स्क्रीनिंग फ्रॉग। स्क्रीनिंग फ्रॉग एक ऐसा टूल है जो कि आपको ऑन पेज ऑडिट करने के लिए बेस्ट होता है। ये आपको फ्री भी होता है। अगर आपकी साइज़ छोटी है, 500 यूआरएल से कम है, तो आप इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर साइट बड़ी है, ई-कॉमर्स साइट है, तो फिर आपको पेड वर्ज़न लेना पड़ेगा। फ्री वर्ज़न में या पेड वर्ज़न में आपको यही बस अंतर होता है कि वहाँ 500 यूआरएल्स होते हैं, वहाँ पे अनलिमिटेड यूआरएल्स होते हैं, बाकी कुछ और फीचर्स होते हैं। बट मेनली आपको जो चाहिए वो आपको 500 यूआरएल्स के अंदर भी मिल जाएगा। इसमें आपको सारी चीज़ें, सारी ऑडिट जो होता है, जो भी बेसिकली जो इश्यूज हो सकते हैं ऑन पेज में, वो सारा ये दिखा देता है। हेडिंग्स, ब्रोकन पेजेस, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, लिंक में इश्यूज हैं या इमेज ऑल टैग्स नहीं डाला है आपने, तो ये सारी चीज़ें ये आपको दिखा देता है। जो दूसरा टूल है वो है, सी आई टेल यू, मैं आपको सिस्टमैटिकली बता रहा हूँ। तो स्क्रीनिंग फ्रॉग इज फॉर ऑडिट, ऑन पेज टेक्निकल में आपको एक और चीज़ आती है जो कि होती है पेज स्पीड। जो दूसरा टूल है वो है पेज स्पीड इनसाइट्स या जीटी मैट्रिक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। पेज स्पीड इनसाइट्स गूगल का टूल है और जीटी मैट्रिक्स एक इंडिपेंडेंट टूल है। इनसे आपको वेबसाइट के पेज स्पीड को ऑडिट करने का मौका मिलता है और वो इश्यूज भी जानने मिलते हैं जिनके कारण पेज स्पीड अफेक्ट होता है। तो ये इश्यूज आप जान के आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और ये फ्री होते हैं, यू डोंट हैव टू पे फॉर देम। अब जो तीसरा टूल है वो है गूगल सर्च कंसोल, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ये फ्री होता है। आई एम टेलिंग यू गाइस, आधा से ज़्यादा एसईओ का काम यहाँ पे हो सकता है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिलता है, राइट? ये आपको टेक्निकल और सारे इश्यूज बताता है, आपके कौन से पेजेस रैंक कर रहे हैं, कहीं पे भी कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, पेजेस इंडेक्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं, कोर वेब वाइटल इश्यूज हैं, अगर कोई पेनल्टी लग गई है, कुछ भी, ऐसी सारी इश्यूज के लिए, ऐसे सारे ऑडिट के लिए आप सर्च कंसोल को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं अगले टूल पे, जो कि सी दिस इज सिस्टमैटिक, राइट? हम ऑडिटिंग कर रहे हैं अभी। उसके बाद हम ऑडिट के बाद हम आते हैं कीवर्ड रिसर्च पे। तो जो कीवर्ड रिसर्च के लिए मैं आपको बताने वाला हूँ टूल, वो है केडब्ल्यू फाइंडर बाय मोंगोल्स। ये टूल मैं क्यों रेकमेंड करता हूँ या मुझे क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ आपको कीवर्ड रिसर्च, देखिए आप अगर नॉर्मली कीवर्ड रिसर्च कहीं पे भी किसी भी टूल पे करते हैं तो वो आपको कंट्री का डेटा दिखाता है, लेकिन केडब्ल्यू फाइंडर जो है वो आपको सिटी का इनफैक्ट डेटा दिखाता है। अगर आपको दिल्ली का एग्जैक्ट पता करना है, कितना ट्रैफिक है, कितना कीवर्ड डिफिकल्टी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो KW Finder is a good tool for keyword research, mainly for local keyword research. Okay? उसके बाद जो टूल है, जो मेरा फेवरेट एक्चुअली है, इट्स अ पेड टूल ऑल्दो, बट ये मेरा फेवरेट है बिकॉज़ इट रियली हेल्प्स यू इन एनालाइजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसका नाम है सेमरश। सेमरश मेरा फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये मुझे हेल्प करता है कॉम्पिटिटर एनालिसिस में, बैकलिंक एनालिसिस में। सी एसईओ में सबसे इम्पोर्टेंट होता है अपने कंपटीशन को जानना, अपने कंपटीशन के
लेवल को जानना, आप उनको बीट कर सकते हैं या भी नहीं, आई मीन आउट रैंक कैसे करेंगे? तो पहले ये जानें कि वो कर क्या रहे हैं, वो किन कीवर्ड्स पे रैंक कर रहे हैं, उन्होंने कहाँ से बैकलिंक्स लिए हैं, राइट? इन सभी चीज़ों को आप सेमरश से पता कर सकते हैं। इट्स अ पेड टूल, लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना होता है, लेकिन इट्स वर्थ। अब जो हम टूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है गूगल एनालिटिक्स, जिसको आप लोग जानते हैं। उसको यूज़ कैसे करना है, इसमें हो सकता है आप लोगों को थोड़ा-सा एक्सपर्टीज़ चाहिए होगा, लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए आपको ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट नीड टू साइन अप, और आपको सारा कुछ वहाँ दिख जाएगा। आपको रियल टाइम ट्रैफ़िक दिख सकता है वहाँ पे। इनफैक्ट हिस्टोरिकल भी, आप यू नो पेज व्यूज़, लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, एवरीथिंग। आपको वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इनफैक्ट कौन से पेज पे अ, विज़िटर ने कितना टाइम स्पेंड किया है, कैसे, किस पेज से किस पेज पे गया है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको गूगल एनालिटिक्स से फ्री में मिल जाती है। इसके बाद जो टूल है, जो मुझे बहुत पसंद है, इनफैक्ट आप ऑल्दो चैट जीपीटी भी यूज़ करते होंगे उसके लिए, लेकिन अगर आपने कभी कंटेंट राइटिंग की है, और कंटेंट राइटिंग में आजकल एक टूल आ रहा है, राइट सोनिक, जो कि काफ़ी पावरफुल है और काफ़ी रेलेवेंट कंटेंट वो जनरेट करता है। ऑल्दो आप जाके कंटेंट राइटर से भी लिखवा सकते हैं, बट अगर आपको नहीं करना, तो आई एम टेलिंग यू गाइस, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि एआई वाले कंटेंट रैंक नहीं करते हैं, बट आई कैन शो यू द प्रूफ्स, एआई वाले कंटेंट रैंक करते हैं, बट उसमें थोड़ा-सा ह्यूमन इनपुट भी चाहिए होता है। तो अगर आप राइट सोनिक या इसको, इस टूल को आप यूज़ करते हैं, इट्स रियली गुड। ओके, इसमें आपको इनफैक्ट इस टूल में अगर आप साइन अप करते हैं और आप पेड वर्ज़न लेते हैं, तो आपको ये बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। इनफैक्ट आपको इंटरनल लिंकिंग तक में हेल्प करता है। तो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। फ्री भी होता है, लेकिन थोड़े से उसमें आपको बेसिक चीज़ें नहीं होती हैं। अगर आप पेड लेते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। अब गाइस, जो 8वाँ टूल है वो एक फ्री टूल है, उबर सजेस्ट। नील पटेल को तो आप लोग जानते होंगे, हर बिगिनर का वो एक आदर्श होता है। ये आप लोग उनकी ब्लॉग्स को पढ़ते ही होंगे, अगर इंडियन है तो। तो आप लोगों को पता होगा उनका एक टूल है उबर सजेस्ट, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है आपको एनालाइज़ करने के लिए। आप वहाँ से कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप फ्री में वहाँ पे कर सकते हैं। ओके? नाउ द लास्ट वन जो कि मैं रिकमेंड करूँगा, ये थोड़ा एडवांस लेवल भी है, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स अगेन, यू नो एएचरेस। आप लोग सोच रहे होंगे मैं भूल कैसे गया, लेकिन ऐसा नहीं। एएचरेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल्स अगर आपको कीवर्ड रिसर्च करना है, कंटेंट गैप्स जानने हैं, अगर कंप्यूटर एनालिसिस करना है, ब्रोकन लिंक्स ढूँढने हैं, किसी साइट पे आप ब्रोकन लिंक बिल्डिंग करना चाहते हैं, कि उसके लिए भी बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आई हैव यूज्ड इट पर्सनली, सो आई नो ऑल दिस। लेकिन मैं आई एम नॉट सेइंग कि आप कौन-सा टूल यूज़ करें, वो आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कीजिए। आपको आपको देखना होगा कि आपका बजट क्या है। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिनको आप अपने डेली में यूज़ कर सकते हैं, और ज़्यादातर फ्री हैं। तो अगर आप ये यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इनको यूज़ करके अपना एसईओ स्ट्रैटेजी बहुत बेटर कर सकते हैं। फ्रॉम ऑडिट टू रैंकिंग योर साइट। तो दोस्तों, ये वो टूल्स थे जो मैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन आप ऑब्वियसली अपने बजट के हिसाब से ही इन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप देखिए इनमें से कौन-सा आपको सही लगता है। मोस्ट ऑफ देम आर फ्री, राइट? सबके फ्री वर्ज़न्स हैं। इनफैक्ट आपको एक और टिप देता हूँ। ऐसे बहुत सारे ग्रुप टूल्स टूल्स आते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारे टूल्स एक साथ में आपको अभी काफ़ी सस्ते में मिल जाते हैं। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, एंड यू कैन इम्प्रूव योर एसईओ स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें इससे लगता है कुछ नई चीज़ें जानने को मिली हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और अगर कमेंट करके आप कुछ बताना चाहें, कुछ फीडबैक देना चाहें, तो आई वुड रियली लव दैट। और अगर किसी टूल के बारे में आपको समझने में दिक्कत हो रही है, या आप जानना चाहते हैं कि इस टूल को कैसे यूज़ किया जाए, तो आप वो भी लिखें। आई वुड रियली बी हैप्पी टू रिप्लाई एंड क्रिएट अ वीडियो ऑन दैट। ठीक है? मैं वीडियो बनाऊँगा प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ कि हम टूल्स को कैसे यूज़ करते हैं, राइट? तो अगले वीडियो के बारे में भी थोड़ा-सा एक बात बता देता हूँ। आई वुड लाइक टू क्रिएट अ वीडियो ऑन द स्ट्रैटेजीज़, एसईओ स्ट्रैटेजीज़,
राइट, दैट वी नीड टू फॉलो इन 2025. ओके, तो 2025 में काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है एंड जो अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं वो एसईओ स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स दैट वी कैन यूज़ इन एसईओ इन 2025 के बारे में होगा. तो स्टे कनेक्टेड और मिलते हैं अगले वीडियो में. हैव अ ग्रेट टाइम गाइस. बाय बाय.